बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की साइंस भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात पर की गई तहकीकात ने साइंसदानों को चौंका दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? जदीद साइंसी तहकीक ने फरमूदात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को साबित कर दिया है। व्यूअर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर, इशराक, असर, मगरिब और इशा के दौरान सोने से मना फरमाया है। आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुरह अर्ज़ पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त सोने की बजाय अगर हम इशराक की नमाज अदा करें तो उससे हमें बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा भी शामिल है। लिहाजा अगर ये औकात सो कर ना गुजारे जाएं तो आप पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के दरमियान ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से भरपूर है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। इंसान अगर रोज़ाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसीलिए हमें बदबूदार लोगों से दूर रहने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। हिकमत के ऐन मुताबिक आज साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, तो ही हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी एंड साइंस से मुताबिकत रखता है। हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से मुस्बत और मंफी होते हैं, यानी जब हम दाएं हाथ से खाते हैं तो हमारी सोच मुस्बत होती है और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मंफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। अब मुशाहिदा करें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मंफी मिलेंगे। ये हमेशा आपको शक व शिकायत और ग़ीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। तहकीक से इस फरमान की भी हिकमत सामने आती है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना जब हमारे मैदे में जाता है तो मैदे के गुदूद इन जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड्स के 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गुदूदों से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस तरह ये लुकमा हमारे मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम को तबाह कर देता है। आपको ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसको मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पर एक ये बात क्लियर कर दूँ कि निवाला या लुकमा मुंह से निकाल कर खाने का मतलब ये नहीं कि आप मुंह में से लुकमा निकाल कर उसको फिर से खाएं, बल्कि जिस तरह आजकल फास्ट फूड का दौर है और जिस तरह से बर्गर या पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ों को खाया जाता है, ये तरीका हमारे दीन इस्लाम में गलत है कि हम उसकी एक बाइट लेते हैं, उसके बाद यानी कि वो हमारे दांतों को, हमारे मुँह को टच कर जाता है अगला हिस्सा। खाने का सही तरीका ये है कि एक निवाले को तोड़कर मुंह में डाला जाए। यही तरीका सुन्नत के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ की उंगलियों को चटखाया ना करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं यानी उनके कड़ाके निकालते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लोग
जोड़ों के दर्द की शिकायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकली और छोटे सांप हमारे जूतों में पनाह ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे या ब्लेड वगैरह फेंक देते हैं। तो जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े हमें काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से पहले इसे झाड़ लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसत है, ये वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमारी तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है, जबकि नमाज के लिए यकसुई की ज़रूरत होती है। जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर कोई मुसन्निफ लिखते हुए, मुसव्विर तस्वीर बनाते हुए और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देखें तो उनका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल किया जाता है। इसी तरह अंबिया, औलिया और पैगंबरों ने भी बंद जगहों पर अपने अल्लाह से लो लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। मतलब ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। बैतुल खला में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है और दूसरा टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम होते हैं। अब जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं और फिर ये हमारे लॉब में यानी थूक में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फिर फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीमों को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और उनका बदन में दाखिल होने का सबसे बड़ा जरिया बैतुल खला यानी टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांसें लेने, थूकने, गाना गाने, आवाज़ें देने और मोबाइल फ़ोन पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के कोयले से दांत साफ करने से मना फरमाया है। बेशुमार लोग कोयले से दांत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दांत वक्ती तौर पर चमक तो जाते हैं, लेकिन बाद अज़ां ये मसूड़े जख्मी कर देता है और दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बदबू भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला तो सीधा सीधा कार्बन है, ये हाइजेनिक भी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। इसमें ये मसलिहत आती है कि अक्सर लोग शलवार, पतलून या पजामा पहनते वक्त अपनी टांग खिंचा बैठते हैं और गिर जाते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखसूस बड़ी उम्र के अफराद को इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज़ मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरोट या नीम पक्का गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दांत तुड़वा बैठते हैं। दांत जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा है, शायद इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को सख्त चीज़ों से बचाने का हुक्म दिया है। व्यूअर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी सादगी से गुजारी। रहन सहन में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेल जोल और रख रखाव में सादगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर कई दिन का फाका हो जाता। एक मौका पर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह नबूवत में एक रोटी लेकर हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये रोटी है जिसे मैंने पकाया है। दिल ने गवारा ना किया कि आपको छोड़कर खा ले, इसलिए ये लेकर हाजिर खिदमत हुई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, ये 3 दिन के बाद पहला खाना है जो तुम्हारे बाप के पेट में गया है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर 2 किस्म के खाने जमा ना हुए। अगर रोटी तनावल फरमाते तो उसके साथ कोई इजाफी चीज़ ना होती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा फाका होता कि भूख की शिद्दत से पीठ से चिपक जाता। ग़ज़वे खंदक के मौके पर हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदाई के दौरान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत की और अपना पेट खोलकर दिखाया। उस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने शिकम मुबारक से कपड़ा उठाया,
अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से 2 पत्थर बंधे हुए थे, जबकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आपके लिए क्या कुछ सामान ऐशो इशरत का मुयस्सर ना होता। मदनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में ख़ुसूसन खैबर और हुनैन की फतह के बाद सामान ऐशो इशरत का इंतज़ाम ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बेतकल्लुफ़ तर्ज़ ज़िंदगी के ज़रिए ये बता दिया कि तमाम सामान राहत के होते हुए भी इस तरह की मामूली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। व्यूअर्स, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है कि उसके अहकामात को आंखें बंद करके मानना चाहिए, जिन बातों से मना फरमाया गया है उनसे रुक जाना चाहिए और जिन बातों का हुक्म दिया गया है उनको फ़ौरन बजा लाना चाहिए। मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात के मुतालिक जो तहकीकात साइंस करती है या हमारे कुरान मजीद की आयत की जो तहकीकात की जाती हैं, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया है कि इस कायनात पर गौर करो, तदब्बुर करो। इसके अलावा इन तहकीकात से हमारे ईमान में मज़ीद इजाफा होता है और हमारे पास नॉन मुस्लिम्स के लिए मजबूत दलाइल भी आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।